अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जैसा कि हम लोग उम्रा करके आ चुके थे, रात को मैं खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे और दिन में हमारे पास गेस्ट ने आना था। मेरे देवर देवरानी वगैरह भी आ गए और भी हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे जो इतनी चीज़ें लेकर आए थे। कुछ लोग खाना लेकर आए, कुछ लोग फ्लावर्स लाए, कोई और केक तो बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो माशाल्लाह महफ़िल जम गई थी और बड़ा अच्छा लगता है कि पहले तो हम हज करके पाकिस्तान गए थे ना, तो घर वालों ने वेलकम किया था। तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम इस तरह से सब ने वेलकम किया तो हमें बहुत खुशी हुई। तो बस ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी सारी ये चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। प्लांट्स हैं और फ्लावर्स हैं और केक्स वगैरह। तो बस रात को सारा समेट के तो मैं सो गई थी। अभी सुबह उठी हूँ तो सबकी रूटीन जो है वो शुरू होनी थी। बच्चों ने स्कूल जाना था, मियाँ ने ऑफ़िस जाना था और बस घर की रूटीन। और यहाँ पे ये नगेट्स हैं जिनको मैंने एयर फ्राई कर दिया ताकि मैं अपने बेटे को लंच दे सकूँ। और इतने दिन बाद जब आप काम करते हैं ना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग वहाँ उम्रे पे गए हुए थे तो खाना पीना जो था वो सब बाहर से ही चल रहा था और वो रूटीन नहीं होती उसमें। तो ये आप इबादत कर रहे हैं और आपको एक सुकून सा ही होता है, कोई टेंशन नहीं होती घर के कामों की। तो एनीवेज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो होता ही है सब कुछ खुद। और यहाँ पे सारे कपड़े जो गंदे थे ना वहाँ पे यूज़ हुए थे उनको मैंने लॉन्ड्री लगा दिया था। और साथ में मैंने ना अमेज़न से ऑर्डर प्लेस कर दिया था तबर्रुक के लिए, ताकि मेरी चीज़ें जो हैं वो टाइम पे आ जाएँ और मैं तबर्रुक बाँटने का जो सिलसिला है वो जल्द अज़ जल्द शुरू कर सकूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने बैग्स मँगवाए हैं और ये बड़े अच्छी प्राइस पे मुझे अमेज़न से मिल गए थे। और ये देखें साइज़ भी इसका अच्छा है, क्योंकि मुझे कुछ जानेमाज़े वग़ैरह भी मैं लेकर आई थी गिफ्ट्स, तो वो मुझे देने थे। और इसके साथ-साथ ये जो है ना इसमें बॉटल्स हैं जिन पे मैंने ज़मज़म देना था। हमारा टूरिस्ट वीज़ा था, हमें हमें कोई इतनी श्योरिटी नहीं थी कि हमें आब ज़मज़म मिलेगा या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को आब ज़मज़म मिल गया था। हम 4 लोग थे तो चारों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो इसलिए फिर मेरा था कि चलो हम यहाँ पे तबर्रुक में ज़मज़म जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बस उसके लिए बॉटल्स आ गई थी और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं लेकर आई थी मदीना से। बड़ी खूबसूरत सी जानमाज़ें जो मैंने लास्ट टाइम अपने लिए भी ली थी और अपनी पाकिस्तान जाते हुए अपनी वहाँ पर बहन भाइयों के लिए, अपनी ससुराल वालों के लिए, सबके लिए मैंने ली थी। और ख़ास जो मेरी यहाँ की फ्रेंड्स थी मैंने उनको भी दिया था। तो अभी भी मैं इसी तरह लेकर आई थी और ये बैग्स मैंने यहाँ गेस्ट रूम में रख दिए हैं। तो अनपैकिंग में शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। हमेशा मेरे साथ होता है कि अनपैकिंग मैं 1-2 दिनों में नहीं करती, कुछ थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ, क्योंकि जब आप इतनी रूटीन के बाद घर आते हो तो सफाई के काम और बाकी काम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस ये देखें जी, माशाल्लाह इतने प्यारे खूबसूरत कलर्स हैं। और ये देखें इस तरह से ना ये मुझे 2-3 मुख्तलिफ़ दुकानों पे मिल गए। अच्छा, ये वाली जानमाज़ें मुझे कभी भी मक्का में नज़र नहीं आई। अगर आप लोगों ने आगे हज पे जाना हो तो आप लोग अगर ऐसी जानमाज़ें चाहते हैं तो आपको मदीना में मस्जिद नबी के पास वाली मार्केट में बहुत सारी ऐसी मिल जाएँगी और डिफ़रेंट साइज़ेस भी होंगे, डिफ़रेंट रेट्स भी होंगे। तो ये देखें जी, ये इत्र हैं और ये हमने कुछ लिए थे ख़ास लोगों में, मर्दों में बाँटने के लिए। और ये बैग्स हैं, ये मैं ऊपर ही ले आई थी ताकि ये बना सकूँ आराम से। और ग्रॉसरीज़ जो थी ना वो हमारी होने वाली थी, तो सबसे पहले तो मैंने वॉलमार्ट का ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ से ग्रॉसरीज़ जो हैं वो उसी दिन आपको डिलीवर हो जाती हैं। तो ये मैंने सब चीज़ें वॉलमार्ट से ऑनलाइन मंगवा ली थी। तो ये इस तरह से अब मुझे फ़्रिज में सब कुछ सेट करना था। कुछ चीज़ें मैं खाली करके गई थी फ़्रिज, ताकि हमें पता था 10 दिन घर बंद पड़ा रहेगा तो मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने मँगवा के सब ऑर्डर से लगा भी दी हैं फ़्रिज में और फ़्रिज की सफाई भी थोड़ी कर ली थी। तो इस तरह के काम थे क्योंकि तो बस जब मैं उम्रे से आई हूँ तो उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद ही व्लॉग बनाया। मैंने दाल चढ़ा दी थी ताकि घर के बाकी काम कर सकूँ। और 2 दिन तो हमारा खाना जो था वो चल भी गया था। साथ में गोश्त भी मंगवा लिया था मैंने। ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हम लोग, जिधर से गोश्त लेते हैं ना, तो बस रेडी टू पिकअप होता है। तो अब यहाँ पे पैक्स वगैरह बनाने हैं तो रात को तो मैंने ना फ्रिज में ही रख दिया। तो फिर अगले दिन मैंने ज़िप-लॉक बैग्स निकाले ताकि ये करूँ। और एक दिन मैं तवरुक के जो पैक्स बना के जाके दे भी आई थी। पास वाले तमाम घरों में ना जाके मैं दे आई थी। पूरा दिन मेरा लग गया था। बेटा मेरा स्कूल गया है तो उसी वक्त मैं निकली हूँ। और जब मेरे बच्चे आने वाले थे तो तब मैं घर पहुँची हूँ, क्योंकि माशाल्लाह हमारे नेबरहुड में जो हमारी ज़रूरी फ़ैमिलीज़ हैं वो भी कोई 8 हैं। तो बस आप समझ लें कि क्या हालात होंगे। इसके अलावा एक दिन हमने रखा था दूर वालों को तबर्रुक देने का, तो हमने वो भी कर लिया। और साथ साथ
बस इसी तरह ही चल रही थी रूटीन। तो अब ये कि मैं दाल चढ़ा रही थी ताकि घर गोश्त के पैकेट्स जो हैं ये भी बना सकूं। तो ये चिकन मैंने रखा हुआ है, जैसे इसको मैं मसाला लगा के ना फ्रीज़ कर दूंगी। जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाए तो आप स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। कभी आपका दिल करे चलो थोड़ा सा चिकन निकाल लिया, उसको बारबेक्यू कर लिया, या फिर थोड़ा सा एयर फ्राई कर लिया। तो बस ये सारे पैक्स वगैरह बना के मैंने रख दिए हैं। तो इसी तरह ही था। और मैं थोड़ा आजकल वेट लॉस वाले प्रोग्राम की तरफ भी आ रही हूँ, तो ये भी मेरा टारगेट है। तो ये जूसर जो है ना, ये इतने अरसे बाद मैंने निकाला कि चलो हम लोग ना जूसर जो है पड़ा रहता है, जब आप अंदर रख दो ना तो उसके बाद फिर आपको सुस्ती आती है यूज़ करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं भाई, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का भी, अपना भी, मियाँ का भी। तो क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सेहत है तो सब कुछ है ना। काम भी आप तभी कर सकते हैं जब आपकी सेहत है। तो बस अभी सैलेड बना ली है। चावल मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़े से बनाए थे, बाकी दाल हम लोगों ने स्पून से खानी थी। और यहाँ पे ये ABC जूस बनाने की तैयारी हो रही है। कैरेट है, एप्पल और चुकंदर है। तो मैं सोच रही थी बच्चों को भी अब पिलाऊँ, फ्रेश जूस की आदत डालूँ। अब जूसर बाहर ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन टिक्का और चिकन तंदूरी मसाला ये 2 यूज़ किया है। और साथ में दही है, मेयोनीज़, लहसुन अदरक की पेस्ट और लेमन जूस। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी और ये मैरिनेट करके इसके पैक्स बना के रख दूँगी। तो ये देखें जी, मैरिनेट भी हो गया है। तो सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि कुछ मैंने बोनलेस लिया था, कुछ आपको मटन बीफ वगैरह चाहिए होता है। तो ये काम तो डन हुआ। साथ में आजकल हमारी मस्जिद में ना दर्स भी चल रहे थे, तो बस कोशिश थी कि दर्स जो हैं वो अटेंड किए जाएं। तो अभी हम लोग आ गए थे, इत्तेफाक से फ्राइडे था तो आज कोई आया नहीं। इससे पहले पिछले 2-3 दर्स हुए हैं जिसमें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी महफिल सजी हुई थी। तो आज तो लोग आए भी नहीं और हर दर्स अच्छा था। और मस्जिद के ऊपर ही था कि मस्जिद में आना चाहिए, मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। ये टॉपिक था आज का। दावतों के इनविटेशंस तो पहले से आए हुए थे। मेरी फ्रेंड के घर में दावत थी, तो बस अभी हम लोग तैयार हो रहे थे। और मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है इस जूती की वजह से, और ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा था। साथ में इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये शूज़ मैंने ना तीमू से मंगवाए हुए थे और अभी तक इनको पहनने की बारी नहीं आ रही थी। मैं चाह रही थी कि किसी वक्त पहनूँ, तो बस मुझे लगा कि आज पहन ही लेते हैं, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। तो ये बड़े अच्छे हैं ना, पॉइंटो शूज़ हैं, लेकिन ये थोड़े डेनिम वाले हैं। साथ में मेरा ये खद्दर का सूट है, खादी से मैंने लिया था, और उसके साथ हो गई मैचिंग ज्वेलरी। तो बस अब हम लोग जो हैं वो निकल पड़े हैं घर से, और मौसम भी अच्छा है आज तो। और यहाँ पे मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर। माशाल्लाह वो बहुत मेहनत करती है, काफ़ी कुछ घर में बनाया हुआ था। जैसा कि आपने सरसों का साग भी देखा, चने हैं, हलीम है, और उसके अलावा कीमा है, कढ़ाई है। माशाल्लाह खाने की खुशबुएं तो खूब फैली हुई थी और भूख भी बड़ी सख्त लग रही थी। और अभी मेहमानों के आने का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी। तो जब तक लोग पूरे ना हो तो खाना लगता भी नहीं है। तो बस अभी यहाँ पर देखें जी, नूडल्स भी हैं, और उसके अलावा हम लोग बातें कर रहे हैं। साथ में मेरी फ्रेंड ने ये देखें सीख कबाब यहाँ रखे हुए हैं, और चावल हो गए एक साइड पे, और ये बर्गर्स हैं। साथ में ड्रिंक्स के साथ साथ मिंट मार्गरीटा जो है ये बना हुआ था। और बस इसी तरह जल्दी जल्दी खाना भी लग गया। फ़ोटोग्राफ़ी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी हो गई। बस जी, इस इवेंट से आने के बाद नेक्स्ट डे एक और इवेंट था। दोपहर में मेरी फ्रेंड की बेटी की आमिन पार्टी थी, वहाँ के लिए तैयारी हो रही थी। और ये कॉटन नेट का सूट है, इस पे गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में इसके ऑरेंज दुपट्टा है। ये सूट मैंने लिया था लाइमलाइट से। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तकरीबन 12-13 फैमिलीज़ थी, तो अच्छी गपशप रही। सब बच्चियाँ इकट्ठी हुई हुई थी और सब अच्छा सा रेडी भी होके आए हुए थे। तो यहाँ पे बच्चियों का फ़ोटो सेशन हो रहा था, और जिस बच्ची की आमिन थी उसने तिलावत कुरान पाक करनी थी। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه رسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. बस जी, इसके बाद फिर केक सेरेमनी हुई। आमीन का केक जो है वो कटा, और पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। और उसके बाद फिर पहले तो खाना वगैरह लग ही गया था, तो खाने का मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं बनाई थी। जेंट्स का जो सेटअप था वो बाहर था, और यहाँ पे देखें इतनी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है। लेमन कलर का डेकोर है, और बच्ची की जो कपड़े थे वो भी लेमन कलर के थे। अच्छा, इसके साथ साथ खाने में काफ़ी कुछ बना हुआ था। और फिर केक जो है
वो कटिंग तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको बांटना होता है, बच्चों में देना होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो एक बंदा तो कटिंग के लिए लगा होता है। तो मेरी देवरानी जो थी वो कटिंग कर रही थी और मैं सब बच्चों को देती जा रही थी। इसके बाद हम बाहर आ गए फ़ोटो सेशन के लिए, और मेरी फ्रेंड का ये बैकयार्ड है जिसमें जेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक साइड पे उनकी जो सब्जियाँ लगाती है वो हमें दिखा रही थी कि यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं। तो बस इसके बाद फिर हम लोग जो है वो घर आ गए, और नेक्स्ट डे मैं चली गई रॉस किसी काम से। मैंने कहा चलो जाके देख लूँ, बाज़ औक़ात कोई अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस पे मिल जाती है, तो अक्सर मैं स्टोर्स विज़िट कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे 9 बजे पहुँच गई थी बच्चों के स्कूल जाने के फ़ौरन बाद, लेकिन फिर पता चला कि ये तो 9:30 पे ओपन होता है, तो मुझे फिर 10 मिनट्स ऑलमोस्ट वेट करना पड़ा। ये शुक्र किया कि बहुत जल्दी मैंने निकल आई। तो बस अभी मैं वेट कर रही थी कि खुले तो मैं अंदर जाऊँ। फाइनली स्टोर खुल गया तो मैं अब अंदर आई थी। यहाँ पे ना बड़े प्यारे खूबसूरत डिज़ाइनर बैग्स आपको कोच का, माइकल कोर का, केट स्पेड के, इस तरह के बड़े बैग्स यहाँ मिल जाते हैं, और अक्सर इतनी प्राइसेस पे, अच्छी प्राइसेस पे मिलते हैं। तो मैं देखती रहती हूँ कि कभी कोई अच्छी प्राइस पे मिल जाए तो मैं ले लूँ, और अक्सर ऐसे ही होता है। कभी अंडर 80 भी कोई मिल जाए ना छोटा, तो मैं अक्सर कभी ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे शूज़ का सेक्शन है। शूज़ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखे होते हैं ऑर्गेनाइज़, कि आपको पता होता है आपका क्या साइज़ नंबर है, आप उसी सेक्शन में जाके अपना साइज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको वैरायटी भी दिखाऊंगी। ब्रांडेड शूज़ होते हैं, तो कुछ तो मुझे पता नहीं क्या है कि यहाँ पे मुझे वीज़ीज़ का ब्रांड है ना, बस वही सूट करता है, मैं उसी की शूज़ लेती हूँ। या फिर मुझे अगर कोई बहुत ही किस्मत हो, जैसे अभी ये जूती एक नज़र आ गई थी, बड़ी सॉफ्ट सी थी ना, तो ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो उसके अलावा मैं मंगवाती हूँ तीमू से, तो तीमू पे मुझे बड़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो यूएस में रहती हैं मेरी बहनें, तो उन लोगों के लिए आसानी होगी कि रॉस में आजकल क्या वैरायटी आई हुई है, तो वो देख सकती हैं जाके। हमारे पैरों के साथ बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऑब्वियसली कॉर्न्स बन जाती हैं पैरों में, तो उसकी वजह से बड़ा होता है कि जूता सॉफ्ट होता कि वो चुभती हैं तो फिर पेनफुल हो जाता है, और बड़े इश्यूज़ हैं। तो बस ये देखें, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फ्लैट्स में हैं, तो फ्लैट्स में मैं पहन देनी हूँ, मुझे हील चाहिए होती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट जूता। अच्छा, अब आजकल चूँकि अब मौसम आ गया ऐसा कि जिसमें पिकनिक्स होंगी, तो यहाँ पे आपको बहुत सा सामान नज़र आएगा। जैसे पिकनिक मैट है, बड़े खूबसूरत से आए हुए हैं, और बहुत रीज़नेबल प्राइस है ना इसकी। तो ये भी हैं, टॉवल्स हैं बीच के, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि इसमें लोग पार्क्स में और बीचेस वगैरह में बहुत जाते हैं, तो बहुत सी आपको कलरफुल सी चीज़ें नज़र आएंगी। और इधर भी बैग्स लगे हुए हैं, तो ये भी मैं देख रही थी, और एक साइड पे छोटे बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ना बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मिल जाती हैं। क्रॉक्स की बड़ी कंफर्टेबल चप्पलें हैं, अगर किसी ने लेनी हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इस साइड पे ये देखें, बैग्स लगाए हुए इन्होंने, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लास और इस तरह की चीज़ें, जैसे बैकयार्ड पार्टीज़ भी बहुत होती हैं समर्स में, बारबेक्यू करते हैं लोग अपने घर में, कुछ ना कुछ ऐसे रखा होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बड़ा कुछ है, और बड़ा कलरफुल सा मिल जाता है। जैसे ही स्प्रिंग शुरू होता है, स्टोर्स में कलरफुल चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई मेरी तरह कलरफुल चीज़ों के शौकीन हों तो यहाँ से मिल सकती हैं चीज़ें। और ये देखें, सोलर लाइट्स हैं, ये बहुत सारी बैकयार्ड की लाइट्स हैं और सोलर लाइट्स हैं, तो ये भी अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं टीजे मैक्स आ गई, क्योंकि इसके करीब ही था, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं, जाके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बारिश हो रही थी थोड़ी हल्की हल्की, फिर भी मेरे काम एक्चुअली ज़्यादा नहीं थे घर में, तो मैंने कहा चलो आज अच्छा मौका है, बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे बड़ा प्यारा होम डेकोर इस वक्त अवेलेबल है, बहुत प्यारी सीट्स हैं और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इधर देखें, काफ़ी कुछ आया हुआ है। अब जैसे ये स्टडी डेस्क होते हैं, उसकी बड़ी प्यारी चेयर्स हैं यहाँ पर, और बड़ी प्यारी डेकोरेशंस। और ये टीजे मैक्स, होम गुड्स, मार्शल्स, ये सारा एक ही होता है। तो ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत सी एक लैडर बनी हुई है, ऑर्गेनाइज़र है। तो मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए थी रूम के लिए, लेकिन मैं देख रही थी तो मुझे थोड़ी लॉन्ग लेंथ में चाहिए था, ये वाली वो नहीं थी। इसके अलावा उधर भी काफ़ी कुछ है। तो ये सारा सामान ना ऑलमोस्ट इंडिया से आता है या तुर्की से आता है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ी डिफरेंट लगती हैं, और आपको हर बार ये वैरायटी नहीं मिलती। आप जब भी जाओगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये मिरर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अक्सर तैयार होके ना अपने आप को देखना हूँ तो बड़ा
होता है। मैं कब से देख रही हूँ कि कोई इस तरह का स्टैंडिंग मिरर ले लूँ, तो यहाँ पे $40 में बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मैं बस सोचती रह गई और मुझसे गलती हो गई कि मैं ले नहीं सकी। तो अगर मुझे दोबारा नज़र आया तो शायद मैं ले भी लूँ। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन पर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।